शेयर बाजार में एक काम है जो बहुत लोग करना चाहते हैं, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इस वीडियो में ना चलिए समझने की कोशिश करते हैं, क्या आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटिंग ऑक्यूपेशन लगता है, ग्लैमर बहुत है इसमें कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। एक्चुअली 10-20 साल पहले जब मैंने चालू किया था, 20 साल पहले, उस समय तो इंट्राडे ट्रेडिंग एक लिटरली गाली के मुकाबले होती थी कि तुम क्या करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करता, मतलब तुम कुछ और काम नहीं कर पाया तो तुम इंट्राडे ट्रेडिंग करने लग गया। लेकिन पिछले कुछ साल से ऑब्वियसली दिस ऑक्यूपेशन हैज ग्रोन एंड मेनी मेनी पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग। तो क्या आप वो इंडिविजुअल है जिसको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। ये डिस्कशन अपने 5 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन एंड वेयर, ये 5 टर्म्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है मार्केट खुलता है 9:15 बजे, करेक्ट, इक्विटी मार्केट की बात करें तो मार्केट खत्म होता है 3:30 बजे। इस टाइम पीरियड पे आपने कुछ भी लिया या बेचा, या कुछ भी बेचा या लिया, एंड ऑफ द डे स्क्वायर अप करके जा रहे हैं। इक्विटी मार्केट का एक टाइम है, कमोडिटीज मार्केट का दूसरा टाइम है, करेंसी मार्केट का तीसरा टाइम है। तो जनरली क्या होता है, जो इंट्राडे ट्रेडर होता है वो अपना वर्किंग को डिफाइन कर लेता है कि मैं इस एसेट क्लास में इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा, और अपना दिनचर्या को उसी के हिसाब से डिफाइन कर लेता है। कोई बोलता है मैं इक्विटी ही करूंगा तो वो केवल इक्विटी करता है, कोई बोलता है मैं कमोडिटीज ही करूंगा तो वो समय निकालता है कि कमोडिटीज के अंदर में बेस्ट टाइम क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का, वो समय पे वो करता है। कुछ लोग करेंसी में काम करते हैं, कुछ लोग मल्टी एसेट ट्रेडर हैं, मतलब वो सारे एसेट्स में काम करते हैं। इसका मतलब वो सुबह 9 बजे से चालू करते हैं और रात को 12 बजे तक खटाखट खटाखट काम करते रहते हैं। वो भी एक काम है ये टाइम पास नहीं है, ये भी एक काम है। तो आपको समझ आ गया कि क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, तो व्हाट क्लेरिफाई हो गया। दूसरा व्हाई, क्यों करना है इंट्राडे ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि मुझे ये काम में इन्वॉल्व होना है। जनरली जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसको ये काम समझते हैं, इट्स अ वर्क, इट्स एन ऑक्यूपेशन। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करेंगे? क्योंकि आपका काम तो कुछ और है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने आए हैं क्योंकि आप इससे सीरियस पैसा कमाना चाहते हैं। और जहां पर सीरियस पैसा की बात होती है वहां सीरियस नॉलेज, सीरियस कमिटमेंट और सीरियस रिस्क, ये सब का समन्वय होता है सीरियस पैसा कमाना। बरोबर है? तो क्यों आ रहे हैं? ऑब्वियसली पैसा कमाने आ रहे हैं और सीरियस होकर पैसा कमाने हैं। तीसरा हाउ, कैसे करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग? बहुत ही सिंपल है, ब्रोकर का टर्मिनल है, उसमें लॉगिन करो और अपना सिस्टम बना लो कि क्या सिस्टम मेरे लिए सही है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। ऐसे कई लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी राइट टाइम ड्यूरेशन को डिफाइन कर रखे हैं। जैसे सुबह 9:15 से लेके, मैं सिर्फ इक्विटी मार्केट की बात करता हूं, सुबह 9:15 से लेके 10 बजे तक अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग। अवॉइड, क्योंकि उस समय क्या बड़े बड़े लोगों की लड़ाइयां चल रही है, क्या है ना, दो हाथियां लड़ रहे हैं, दो हाथी लड़ रहे हैं, तो चींटी को ना थोड़ा साइड हट जाना चाहिए, नहीं तो बेकार में चींटी रेंगी जाएगी। तो जनरली 9:15 से 10 तक ट्रेड नहीं करना चाहिए। 10 से 11 सबसे सही टाइम है ट्रेड करने का, मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है। ओके, या 2 से 3 का जो समय है, जब यूरोपियन मार्केट खुल जाता है, जब वॉलेटिलिटी डाई डाउन हो जाती है, तब नेक्स्ट डे का मार्केट के आधार पे पोजीशन बिल्डिंग चालू होती है। तो 2 से 3 एक सही टाइम है ट्रेड करने का। तो मैं एक जन को जानता हूं जो डॉक्टर है, वो 11 बजे उनका चेंबर खुलता है, लेकिन वो 10 से 11 ही ट्रेड करते हैं, मतलब सुबह 10 बजे पोजीशन लेंगे और 11 बजे स्क्वायर अप कर लेंगे। वो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। बात ये नहीं कि ऑप्शंस कैश, बात ये है कि उन्होंने अपना दायरा, एक फ्रेमवर्क डिफाइन कर रखा है कि मैं ऐसे ही करूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग, तब तो आप सक्सेसफुल होंगे। पर आपने सपोज कंप्यूटर चालू कर दिया, टर्मिनल चालू कर दिया, चार्ट चालू कर दिया और धड़ा 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 करते जाएंगे, तो फिर पैसा नहीं बनेगा, आपका समय चला जाएगा। मेरा हमेशा मानना है कि ये समय जो चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा, पैसा गया हुआ फिर भी वापस आ सकता है। ओके, चौथी बात व्हेन, जो इसी पॉइंट का डेरिवेशन है। व्हेन
कब करना है इंट्राडे ट्रेडिंग? जैसे आप जॉब कर रहे हैं, सपोज दिन भर बिजी हैं, 6-7 बजे तक घर आते हैं, तो आप कमोडिटीज करेंगे रात को। कमोडिटीज में रात को यूएस मार्केट खुलने के बाद में वॉलेटिलिटी आती है, तो 6:30-7 से लेकर रात को 10 बजे तक आप कमोडिटी में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सपोज आपका काम ऐसा है कि रात आपको दोपहर में 12 बजे के बाद ही आपका काम चालू होता है, तो सुबह का टाइम आप कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये काम कर रहा हूं साथ में इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर रहा हूं, दोनों कैसे होगा? एक ही तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आपको सीरियसली करना है फुल टाइम, फिर इंट्राडे ट्रेडर बनना पड़ेगा। उसके एडवांटेजेस है और उसके डिसएडवांटेज है, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा बाद में। और लास्ट जो है वेयर, कहाँ करें? तो जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग जब हम करने की बात करते हैं तो ब्रोकर का टर्मिनल है, वहाँ पर सारे मार्केट का एक्सेस है और हम वो सारे मार्केट के अंदर में खटाखट ट्रेड करना चालू कर देते हैं। बट उसमें भी माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है, आपका स्किल सेट मैपिंग बहुत ज़रूरी है। आप क्या कर पाएंगे वो जानना ज़रूरी है और उसके आधार पे ही एसेट क्लास, टाइमिंग या जो भी आप करना चाह रहे हैं, चाहे इक्विटी, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, कमोडिटी, करेंसी, इतने कुछ ऑप्शंस हैं, सब में तो कर नहीं सकते हैं। तो हम उसमें अपने कैरेक्टर के आधार पे अपने आप को मैप करेंगे कि ये मेरे को सूट करता है, मैं यही काम करूँगा। समझ पा रहे हैं आप ये बात? अभी सेबी ने एक स्टडी किया था, तो मुझे लगा ये वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए। उस सेबी ने स्टडी में कहा कि इंट्राडे ट्रेडर्स जो है वो पैसा खो रहे हैं, ठीक है? और कहते हैं 70% लोग जो है इंट्राडे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो पैसा खो रहे हैं। ये स्टडी के कुछ एस्पेक्ट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं इस पर और डिटेल चर्चा करूँगा आपके साथ में। ये स्टडी सेबी ने कराया, डॉक्यूमेंट आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कहीं पर भी। इंट्राडे के अंदर में कैश मार्केट में ट्रेड करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई। जो 2019 में जो 15 लाख लोग थे, वो 2023 में 70 लाख हो गए। 70 ऑलमोस्ट 69 लाख पीपल आर डूइंग इंट्राडे। और 2024 का अगर मैं डेटा देखूं तो मैंने ये एनएससी पल्स का रिपोर्ट देखा, वहां पर मैंने देखा तकरीबन 3 करोड़ लोग हैं जो कि कैश मार्केट के अंदर में एक्टिव है। तो 3 करोड़ में तो सारे इंट्राडे नहीं कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो 69 लाख है ये बढ़ा ही है, ये कम नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप FY 24 और 23 को कंपेयर करें तो कैश मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग भी बढ़े, तो इंट्राडे ट्रेड करने वाले लोग भी बढ़े होंगे। इस स्टडी का सारांश क्या है कि 70% लोग पैसा खो रहे हैं, राइट? और बहुत ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करने उतरे और लो टर्नओवर वाले लोग बहुत हैं, मतलब ऐसे ही बस टर्नओवर कर लिया, आ गए, थोड़ा बहुत ट्रेड कर लिए। बहुत कम ट्रेड करने वाले, तो फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। यंग लोग बहुत ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक गेमिंग बन गया, तो इसीलिए यंग लोग आ गए जो यहाँ पर गेम का मजा लूट रहे हैं। और जो इंडिया की Tier 2 Tier 3 सिटीज़ है ना, वहाँ से बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर 3 लोग टोटल में कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसमें से एक इंसान जो है वो इंट्राडे करता है। तो यही डेटा अगर मैं कंसिडर करूं तो 3 करोड़ लोग FY 24 में थे, मतलब 1 करोड़ लोग जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं कैश मार्केट के अंदर में। ओके, 30 साल से कम उम्र के लोग 48% हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो पहले 18% हुआ करता था। और लोगों का जिनका एनुअल टर्नओवर 50,000 रुपये से नीचे है वो 56% है FY 23। मतलब देखा जाए ना, मार्केट में पार्टिसिपेट ट्रेडिंग करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं है। और छोटा कैपिटल से बहुत लोग आ गए क्योंकि उनको यहाँ पर ऐप के अंदर में गेम मिल गया और गेम खेल के उनको मजा आ रहा है, राइट? प्रपोर्शन ऑफ लॉस मेकर इंक्रीज बाय 80%, जो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका मैं आपको रीजन बता देता हूं, जो कि सेबी ने कहा है। FY 23 में लॉस मेकर्स जिनका ट्रेडिंग लॉस 57% से ज्यादा बढ़ा बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग कॉस्ट। आपको लगता है आप डिस्काउंट के चक्कर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको पैसा नहीं लग रहा है, बट लोग ये नहीं रियलाइज करते हैं कि डिस्काउंट इज जस्ट अ मुखौटा, पीछे में इतने सारे कॉस्ट होते हैं। STT है, एक्सचेंज कॉस्ट है। जो लॉस कर, अगर किसी ने 100 रुपया खोया तो 57 रुपीज इज बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। और जो प्रॉफिट कर रहा है उसका 19% ऑफ प्रॉफिट इज एक्चुअली गोइंग फॉर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो बेसिकली लॉस वो कर रहा है जो बहुत ट्रेड कर रहा है। अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम कर दें, अगर आप अपने दायरे को डिफाइन कर लें, अगर आपको पता लग जाए कि मैं यही करना चाहता हूं, मैं इतना ही करूंगा, अगर ये क्लैरिटी आ जाए तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
डेफिनेटली अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि पार्ट टाइम में एग्जैक्टली आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं जानता हूँ कई लोगों को 10 से 11 ही ट्रेड करते हैं क्योंकि उनको सूट करता है वो, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो दिन भर ट्रेड करते हैं, मार्केट उनको सूट नहीं करता है और वो रिवेंज ट्रेडिंग करते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी इवेंट कि आप शेयर बाजार से पैसा बनाएंगे। कैश मार्केट में इंट्राडे में भी कम प्रोबेबिलिटी है बनाने का, डेरिवेटिव्स के अंदर में तो पता ही है 9 आउट ऑफ 10 पीपल आर लूजिंग मनी। तो इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी इवेंट कि आप पैसा बनाएंगे। आपको सक्सेसफुल कैटेगरी में रहना है। वैसे खराब नहीं है, 10% लोग डेरिवेटिव में पैसा बना रहे हैं, नंबर खराब नहीं है। 30% लोग पैसा बना रहे हैं कैश मार्केट में, खराब नहीं है। बट आपको सक्सेसफुल कैटेगरी में अगर जाना है तो सही सीख, सही तरीका, राइट, और खुद का एक तरीका। मेरा जो तरीका है उससे हो सकता है आप नहीं कमा पाए, बट आप अपना जब तक तरीका डिफाइन नहीं करेंगे शेयर बाजार से पैसा नहीं बनेगा। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया जाए कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए? आंसर यस एंड नो दोनों है। अगर आप लर्निंग पाथ और एक प्रोसेस ड्रिवन पाथ का पार्ट बन सकते हैं, कीजिए, बिकॉज सक्सेसफुल लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब फेलियर है। बट फेलियर वो है जो बिना सोचे समझे खाली गेम खेल रहे हैं, मार्केट में टाइम पास कर रहे हैं। अगर आप वो करेंगे तो आप पैसा खोएंगे। यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज पैसा खोने वाले भी तो चाहिए, कमाने वाले को खोने वाला भी तो चाहिए, है ना। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। बाकी इंट्राडे स्ट्रैटेजीज बहुत तरीके की होती है, मॉर्निंग स्ट्रैटेजीज होती है, आफ्टरनून स्ट्रैटेजीज होती है, स्कैल्पिंग होती है, बहुत तरीके के आप स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया था, अलग अलग एनिमल को रिलेट करके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, देखिएगा ज़रूर, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा। यू विल लव दैट वीडियो। उससे आपको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी हो जाएगा कि किस किस तरीके के ट्रेडिंग स्टाइल को आप अपने स्टाइल में अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू। ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू आर ज्वाइन मी फॉर द फर्स्ट टाइम देन यू बेटर ज्वाइन मी परमानेंटली। सब्सक्राइब करिए विदाउट एनी मनी। थैंक यू, बाय, जय हिंद।